बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10 का टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी को हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या होती है। हमने रेजिस्टेंस पढ़े थे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे टर्म्स जो है वो हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। हम यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर को जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, बैटरी एक्चुअली दोनों एंड्स, कंडक्टर के दोनों एंड्स पे क्या सप्लाई कर रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है वो रैंडम होती है, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर देते हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसे प्रोवाइड करती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो डायरेक्शन में जब वो मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और हमने रेजिस्टेंस में पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस को जो है वो अपोजिशन होती है जो कि फॉर द फ्लो ऑफ द करंट जो है वो शो होती है। तो रेजिस्टेंस का जो हमने करंट के साथ रिलेशन देखा था वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और मोस्ट जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, जब आप उन्हें विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ की वजह से उनके जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है। आज हम देखेंगे कि कितने फैक्टर्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक जो है वो जो आप कंडक्टर ले रहे हो, जो मटेरियल ले रहे हो, उसकी लेंथ कितनी है। दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। और तीसरा डिपेंड करता है कि आप जो टेम्परेचर है मटीरियल का कितना है। और नेचर ऑफ मटीरियल पे भी डिपेंड करता है कि आप कॉपर की वायर ले रहे हो, सिल्वर है, आयरन है, नाइक्रोम वायर है, किस टाइप का कंडक्टर जो है वो आप यूज़ कर रहे हो। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले उसका जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है अपने डेली लाइफ में कि अगर लेट सपोज करो कि हमने यहाँ पे वाटर का पाइप ले लिया, ठीक है, एक हमने इतना वाटर का पाइप ले लिया और एक जो है वो लार्ज जो है वो वाटर का पाइप ले लिया। तो अब आप देखोगे कि ये जो शॉर्ट वाला वाटर पाइप है इसमें क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस होगी टू द वाटर फ्लो। और ये जो लॉन्ग वाला पाइप है उसमें क्या होगा, जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी फॉर द वाटर फ्लो, क्योंकि इसमें देखो कि वाटर के मॉलिक्यूल कम हैं, ठीक है। और सेकंड वाले में देखो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी। रेजिस्टेंस जो है वो फॉर द वाटर फ्लो जो है वो सेकंड वाले पाइप में जिसकी लेंथ जो है वो लार्ज है वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह अगर हमने कोई भी करंट की बात करनी है कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने एक ऐसा लॉन्ग मटेरियल यूज़ कर लिया, लॉन्ग कंडक्टर है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक हमने कंडक्टर लेंथ ले लिया, उसकी लेंथ L है, तो रेजिस्टेंस उसकी कितनी आ रही है, 1 ओहम है। और अगर हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो आप ये देख रहे हो साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है उसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, कि अगर आपने क्या किया है कि जो मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस कंडक्टर का, उसको क्या किया है, उसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। लेंथ को आपने सेम रखा है, लेट सपोज करें लेंथ उसकी सेम है, एक हमने ये कंडक्टर ले लिया और एक आप ये कंडक्टर ले लिया। आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये वाला जो फिगर 1 है, फिगर वन में क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर देखें तो वो क्या है, लार्ज है, और फिगर 2 में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लार्ज एरिया होगा उतनी क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम अब उसकी डेली लाइफ में बात करें कि अगर आपने एक ऐसी वायर ले ली, ठीक है, जो कि एक थिक वायर है, मोटी सी वायर है, तो उसमें लेस रेजिस्टेंस होगी एज़ कम्पेयर टू द थिन वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का क्या है, एरिया के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मटेरियल का उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। कि अगर आप ले लें कि लार्ज एरिया होगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, लेस रेजिस्टेंस ऑफर होगी, और अगर स्मॉल एरिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लार्ज। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तीसरा अगर हम बात करें टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल जो है वो किस तरह फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमने देखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली वहाँ पे जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हम बहुत ज़्यादा विगरसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स और बहुत जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर में उसके साथ भी कोलिजन करते हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होगी, ज़्यादा ओपोजिशन जो है वो फील होगी फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो रेजिस्टेंस भी बेसिकली क्या करती है, कंडक्टर की इंक्रीज़ कर जाती है। तो आप ये देखते हो कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल ऑफ द कंडक्टर वाइब्रेट्स मोर विगरसली एंड इट इज़ हार्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो द करंट, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा जो उसका फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल या काइंड ऑफ मटेरियल, कि अगर आपने एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, देखिए डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉपर वायर है, आयरन वायर है, सिल्वर की वायर है, ठीक है। तो डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, यानी उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर होता है, तो जब कॉपर गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब है इसका करंट जो है वो ज़्यादा होगा और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जो है वो लेस होगी, ठीक है। तो कॉपर की लेस रेजिस्टेंस है और आयरन जो है वो एज़ कम्पेयर टू कॉपर इतना अच्छा गुड कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें आप जो मटीरियल है उसकी नेचर अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली जो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगी, डिफरेंट होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं अगर हम उनको कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यानी आर इज लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, वाइल एरिया के साथ क्या है, उसका इन्वर्स रिलेशन। अगर आप इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब ओबियसली प्रोपोर्शनैलिटी को आपने रिमूव करना है, यहाँ पे आपने कांस्टेंट लगाना है। तो कांस्टेंट लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसको आप प्रोनाउंस करोगे रो, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी मैंने यहाँ पे लगाई इससे हम लोग कहते होते हैं बेसिकली रेजिस्टिविटी, या फिर हम लोग कहते होते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है, इसको हम लोग कहते होते हैं। यानी हर जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पे। कॉपर है, आयरन है, टिन है, सिल्वर है, वुड, तो इन सब की जो है वुड हैव डिफरेंट वैल्यूज़, सॉरी यहाँ पे तो इन सब की जो है वो क्या होगी, कॉपर है, आयरन, सिल्वर, इन सब की डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे हम लोगों ने अब देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक लेंथ ले लें कंडक्टर की 1 मीटर ले लें, ठीक है, और जो एरिया हम लोग ले रहे हो उसका क्या है 1 मीटर स्क्वायर का यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ अगर आप लोग अज्यूम कर रहे हो तो उस वक्त हम यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई, रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क होता है। रेजिस्टेंस कहते होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द किसी भी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो कि ऑफर करती है फॉर द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ द करंट, वाइल जो रेजिस्टिविटी होती है ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इलेक्ट्रिकल उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। और दोनों की अगर हम यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के यूनिट भी डिफरेंट है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है जबकि रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो ओहम मीटर होता है। वो हम आगे डिफाइन कर लेते हैं किस तरह जो है वो है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी आर इज इक्वल टू रो हमने भी डिफाइन किया है कि अगर रेजिस्टिविटी किस तरह होती है, वो किस कब इक्वल होती है रेजिस्टेंस के, जब यूनिट लेंथ होगी और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो अगर हम अब रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टिविटी के यूनिट के लिए हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का क्या है, मीटर होता है। तो यहाँ ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, एक मीटर मीटर से कैंसिल, तो यहाँ पे जो यूनिट आ गया ओहम मीटर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो आई होप कि आपको रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिस्कस करेंगे, वेरी इजी, जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और लेक्चर समझ आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।